आज हम समझेंगे यूनिवर्सल सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता, जो हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझेंगे। उदाहरण ये है, मान लीजिए एक परिवार है, में एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं और चारों के धर्म अलग अलग हैं। मान लेते हैं एक मिनट के लिए, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है। ठीक है, अगर संपत्ति की बंटवारे की बात आएगी तो चारों पर अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होंगे, क्योंकि अभी भारत में धर्म के आधार पर अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग सिविल कानून हैं। यानी संपत्ति, विरासत, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, इन सभी के लिए अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग सिविल कानून लागू हैं। यानी एक ही परिवार में सिर्फ धर्म अलग होने से शादी और संपत्ति के नियम बदल जाते हैं, और इसी अंतर को ख़त्म करने की बात करता है यूनिवर्सल सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता। यानी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि राज्य पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश करेगा। अगर यूसीसी लागू होता है यानी एक समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो अब शादी, संपत्ति, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक, इन सभी अलग अलग धर्म में जो अलग अलग जो कानून हैं उन सबको एकीकृत किया जा सकेगा। यानी सभी धर्मों के लिए अब एक जैसा कानून होगा जो सब धर्मों पर एक समान लागू होगा। अब सवाल यह है कि क्या अब जो वर्तमान में समय की मांग है एक समान नागरिक संहिता को लागू करना, क्या इसे भारत में यह सही वक्त है, इसे लागू किया जाना चाहिए, या अभी भी आपको अलग अलग धर्म में जो अलग अलग परंपरा है, अलग अलग नियम है, उसे बनाए रखना ज़रूरी है? अपनी राय हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही पॉलिटी और करंट अफेयर्स को जानने के लिए आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।